हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ कि बच्चे को अगर न्यूबॉर्न बेबी हो तो उनको फ़ीवर लग जाए तो क्या करें। और आज मेरी बेबी को फ़ीवर इसलिए लगा क्योंकि मैं इनको टीका दिलवाई हूँ, तो इसलिए इनको फ़ीवर लगा हुआ है, तो मैं इसीलिए इनको पट्टी दे रही हूँ। तो जब भी मेरी बेबी को टीका लगता है तो फ़ीवर लग जाता है, क्योंकि टीका में नॉर्मल है कि टीका में फ़ीवर लगता ही है। तो इस चीज़ से ना घबराए। अगर फ़ीवर लग रहा है तो अच्छी बात है। टीका लगाने के बाद किसी किसी बच्चे को ये होता है कि बिना टीका का भी फ़ीवर लग जाता है, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के कारण फ़ीवर चढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेबी का 102 डिग्री फ़ीवर था, 102.5। और एक बार जब मेरी बड़ी बेटी थी तो उनको मतलब नाइट में 103 डिग्री फ़ीवर हो गया था, और मैं इमरजेंसी में लेकर गई थी उसी वक्त। तो फ़ीवर जब बहुत ज़्यादा हो तो जो न्यूबॉर्न बेबी की मतलब जो न्यू मॉम है वो लोग बिल्कुल घबरा जाती है कि अरे मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया। ख़ास तौर के बच्चे को जब इन्फेक्शन होता है तो उस पे ज़्यादा फ़ीवर बढ़ जाता है, हाई लेवल पे चला जाता है, या फिर बच्चे को मतलब बैक्टीरिया सब की वजह से तो माइंड में पूरा सर पे चढ़ जाता है फ़ीवर। तो इससे जो मॉम होती है न्यू मॉम बहुत घबरा जाती है। तो प्लीज़ आप लोग को घबराना नहीं है। जब भी फ़ीवर आए घर पे 102 या 100 पार करे, या थोड़ा भी न्यूबॉर्न बेबी को फ़ीवर रहे, बच्चे को फ़ीवर रहे, तो आप लोग घबराएं नहीं। आप लोग आराम से उनको कॉटन कपड़ा लेकर, जो दस्ती होता है, आप देख सकते हैं मैं कौन सा कॉटन कपड़ा का बिल्कुल दस्ती ली हूँ सॉफ्ट में, उससे इस तरीके से फोरहेड को पोंछना है, सर को पोंछना है, ज़्यादातर सर को पोंछना है। गलती ये नहीं करना है कि पहले पाँव को पोंछना है, पाँव को बिल्कुल नहीं पोंछना है, सबसे पहले सर को पोंछना है, क्योंकि सर पर का फ़ीवर उतारते हुए नीचे की तरफ जाना है। सर को पोंछना है, जैसे ही सर का थोड़ा डाउन होगा फिर हाथ को पोंछना है, पाँव को पोंछना है। उसके बाद मतलब जब भी बच्चे को फ़ीवर हाई लेवल पे हो तो आप बच्चे का पूरा कपड़ा निकाल कर और अच्छी तरीके से पूरी बॉडी को पोंछ दीजिए कॉटन कपड़े से, कपड़े को भिगा कर। और अगर ठंडी हो, बच्चे को कब ठंडी का मौसम हो और ठंडी में बच्चे को फ़ीवर लगा हो, तो ठंडी में फ़ीवर लगा हो तो उसमें भी आप हल्का सुसुम पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से, आप बिल्कुल ठंडा पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से बच्चे को, ये मत सोचिए कि ठंडी है तो उसे और कवर करके रखना है ताकि उनका फ़ीवर हट जाए। ऐसी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि बच्चा तो ऑलरेडी इतना हाई टेम्परेचर में होता है, हाई, और उसके बाद फिर उसे कवर कर दिया जाता है, तो और उसके बाद फिर पूरा उसका गर्म निकल नहीं पाता, टेम्परेचर निकल नहीं पाता, वो तो और ज़्यादा फ़ीवर चढ़ेगा ही। तो इसीलिए उसको टेम्परेचर जो होता है फ़ीवर का, उसको निकलने का बाहर रास्ता दीजिए, उसे बिल्कुल आप नॉर्मल में रखिए। अगर आप एसी में रख रहे हैं तो 28 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में आप उसे रखिए, और अगर मतलब फ़ैन में भी रख सकते हैं, और नॉर्मल रखिए। ये आप मत करिएगा न्यूबॉर्न बेबी के साथ कि उसे पूरा कवर करके ढाँक दीजिएगा, नहीं। अगर फ़ीवर है बच्चे को तो नॉर्मल कॉटन कपड़ा में रखिए, डायपर पहनाइए और कॉटन कपड़ा में नॉर्मल रखिए। आप कहीं डॉक्टर के पास भी जाते होंगे कि डॉक्टर के पास भी मतलब एसी चालू है, बंद नहीं करते हैं वो लोग जब बच्चे इमरजेंसी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो। और ये दवाई मैं जो टीका लगाई हूँ तो उसमें ये दवाई मैम हमको लिखी है, जो पैरासिटामोल ड्रॉप है वो लिखी थी मैम, और बोली थी कि थोड़ा सा ठंडे पानी से पोंछ देने के लिए, बर्फ़ से। तो आज नहीं पोंछना है, टीका लगाने के बाद फ़ौरन नहीं पोंछना चाहिए। टीका लगाने के बाद थोड़ा सा मतलब देरी हो, जब हो जाए, जब जैसे आज टीका लगाया है तो कल पोंछना है, ऐसा करना है। और बेबी को जैसे हाई फीवर हो तो स्पंज टॉवल से स्पंज जो करना है, बॉडी को पोंछना है। तो कभी भी फीवर हो तो सबसे पहले आप बॉडी को ही पोंछें, क्योंकि डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे अगर कभी इमरजेंसी में लेकर, तो डॉक्टर सबसे पहले बॉडी को पुछवाते हैं, उससे फ़ीवर डाउन होता है। कहीं भी आप जाएंगे सबसे पहले तो फ़ीवर डाउन करेंगे डॉक्टर, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे का फ़ीवर डाउन हो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मतलब इससे क्या होता है कि स्पंज करने से बच्चे का जो इस तरीके से पोंछने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो कूल डाउन जाता है, पानी जाता है, तो बॉडी थोड़ा सा मतलब ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, और बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगी, जिसकी वजह से रिकवर होता है बॉडी बच्चे का, और फीवर डाउन होता है, बॉडी थोड़ा सा कूल डाउन होता है। और उसके बाद आप मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन देने के बाद जो डॉक्टर आपको दवाई दिए हुए हैं, आप वो दवाई दीजिए बच्चे को। दवाई देने के बाद बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल हवा में, और फ़ैन का हवा डायरेक्ट बिल्कुल नहीं देना है, पंखे का हवा थोड़ा सा साइड करके देना है, डायरेक्ट फ़ैन के नीचे मत रखिएगा बच्चे को कभी भी, जिससे फ़ीवर का मतलब न डर हो। तो फ़ीवर अगर हाई लेवल पे हो तो इस तरीके से कीजिएगा, और बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आराम तरीके से कूल डाउन हो जाएगा। जितना हो सकेगा बच्चे को स्पंज कीजिएगा टॉवल से, जिससे उसको अंदर जो पानी जाएगा वो कूल डाउन होगा फिर।
और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर ज़्यादा फ़ीवर हो, वायरल फ़ीवर, जैसे बच्चे को वायरल फ़ीवर भी हो जाता है, तो वायरल फ़ीवर 2 से 3 दिन पूरा 3 दिन लग जाता है, चौथे दिन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा आराम से, वायरल फ़ीवर अगर होगा बच्चे को तो। लेकिन डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर करें, जब भी फ़ीवर हो बच्चे को तो रिस्क मत ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है तो पूरा एक्टिव माइंड जो होता है उसको ऑन कर लेना है। बिल्कुल बच्चे को अगर पूरा टाइम बच्चे को देना, अगर आपको जॉब पे जाना है या कुछ भी, तो आप वो सब स्किप कर दीजिएगा, सब छोड़ दीजिएगा, पूरा बच्चे पे फोकस करना है, बच्चे पे ध्यान देना है, बच्चे के साथ रहना है। अगर उसे मोबाइल देखने में, टीवी देखने में मज़ा आए तो उस पर केयर करना है, उसके साथ उस खेलना है, बच्चे को जो पसंद हो उसके साथ वही करना है। लेकिन बच्चे को छोड़ना नहीं है कि मतलब बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसे इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को अगर फ़ीवर हो तो अगर न्यूबॉर्न बेबी है, झूला झूलने से खुश है तो उसे झूला झुलाइए, उसके साथ हँसिए, बोलिए, उस पर फोकस कीजिए और बच्चे को टाइम दीजिए। ये भूल जाइए कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है या मैं काम पे, कुछ भी जो भी अपना काम है सबको छोड़िए और बच्चे पे फोकस कीजिए जब बच्चे को फ़ीवर हो तो। क्योंकि बच्चे को उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे को खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे को सही से रहना, क्योंकि जब आप बच्चे को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम में। क्योंकि क्या होता है कि जब भी बच्चे को फ़ीवर लगता है, अगर न्यूबॉर्न बेबी को फ़ीवर लगा हो तो वो दूध पीना सबसे पहले बंद कर देगी। अगर थोड़ा सा उससे बड़े बच्चे हो, 1 साल 2 साल 3 साल के, तो वो क्या करेंगी कि खाना खाना बंद कर देंगी, पानी पीना बंद कर देंगी। तो उसके अंदर जो क्षमता होती है ना फ़ीवर से लड़ने की, बीमारी से, वो सब बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए आप बच्चे को पूरा सपोर्ट करें, बच्चे के साथ पूरा टाइम दें, उसको हिम्मत दें और उसके साथ आप रहें, उस पर पूरा फोकस करें, बच्चे पे केयर करें, ताकि उनके जो है और कैसे भी उसे प्यार से खिलाने की भी कोशिश करें। फ़ीवर हो तो भी ये नहीं कि खाना बंद किया है तो हाँ छोड़ दें, नहीं, खाना पे फोकस करना, क्योंकि जब वो खाएंगे तभी तो कोई भी बीमारी से लड़ पाएंगे। तो बच्चे को ये सब चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे के साथ। जब बच्चे को वायरल फ़ीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांच लिखते हैं, इन्फेक्शन या कुछ होता है तो वो रिपोर्ट में आता है, तो बच्चे उसके डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग दवाई लिखते हैं बच्चे को, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन वायरल फ़ीवर जो है वो ज़रूरी है कि मतलब 3 दिन रहता ही है, तो इसलिए अगर वायरल 3 दिन अगर फ़ीवर भी रहे तो आप लोग टेंशन ना लें, हिम्मत से रहें, बच्चे ठीक हो जाएंगे। मेरी बेबी जो है, मेरा छोटा वाला बेटा, उसे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे फ़ीवर था, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्फेक्शन पे भी बच्चे का फ़ीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए घबराएं नहीं, बच्चे का अगर इन्फेक्शन पे फ़ीवर बढ़ गया हो तो पहले उसकी बॉडी को टॉवल से स्पंज करें। और अगर बच्चे को फ़ीवर हो तो सफाई का ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे को अक्सर इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए बच्चे का केयर करें कि उनकी सफाई का बहुत ख़्याल रखें। बच्चे को बाल से, ऐसे जैसे नाखून है, इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। मेरी बेबी का नाखून अभी थोड़ा बढ़ चुका है, तो मैं नाखून काटूँगी और बच्चे का नाखून कैसे काटना है उस पर भी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बच्चे का मतलब, और इस तरह से हाथ देखिए, हाथ को भी ऐसे स्पंज करना है, और ज़्यादा बिल्कुल गीला कपड़ा से नहीं, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं हाथ से उसी तरह से स्पंज करना है बॉडी को। अभी मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर है, इसीलिए वो फ़ीवर में ही पड़ी है, 100 से ऊपर है, तो इसलिए मैं उसे अभी स्पंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। दवाई मैं दे दी हूँ, टीका लगा है, टीका का जो दवाई दिया था वो दवाई मैं दे दी हूँ। इनको कोई इन्फेक्शन की वजह से या वायरल फ़ीवर नहीं है, इनको टीका की वजह से फ़ीवर हुआ है, तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। टीका का फ़ीवर लगना ज़रूरी होता है। और तो इस तरह से बच्चे का ख़ास ख्याल रखें सफाई का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं